हेलो। हेलो सिद्धार्थ। यस मैम। और बाकी लोग कहाँ हैं? मैम एक मिनट मैम। हाँ, अनुरूप आया। अनुरूप या सिद्धार्थ, बाकी दो लोग और मैम एक जन नहीं आएगा मैम। कौन नहीं आएगा आज? देवाजी तो ओके, वो लास्ट क्लास में भी जल्दी निकल गया था, शायद कुछ इंटरनेट इशू था ना। मैम ओके, कुछ क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व किया क्या? अनुरूप एंड सिद्धार्थ। Should we start? Yes. Okay. यस यस मैम। मैम जस्ट ज्वाइन करेगा मैम बोला है। हाँ हाँ, वो आ गया। ओके, जो क्वेश्चन दिया था हुआ क्या? किया नहीं किसी ने? नहीं मैम। क्यों? इतने सारे सॉल्व कराए थे, एक तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मैम एक्चुअली हमारा UT3 चल रहा है इसलिए तो टेस्ट time चल रहा है नहीं मैम, मिला। अभी एग्जाम चल मैम रहा आज फिजिक्स हुआ, हम लोगों का फिजिक्स एग्जाम था। ओके, चलो एक मैं सिंपल सा देती हूँ, तुम लोग आंसर करना, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके। क्योंकि तुम लोगों ने किया नहीं है, इसके लिए जस्ट एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तुमको आंसर करना है, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या? है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? यस मैम। जी मैम। देखो यहाँ से तुमको प्रायोरिटी किसको देनी है? रिंग को। वैसे भी नंबर ऑफ कार्बन रिंग में ही ज्यादा ना, 1, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, ठीक है। बाहर में कितने हैं? 2 ही है ना। अगर लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो सिर्फ 2 ही जी है ना। सर। ये जी तो सर। जी मैम जी मैम। जो 2 ब्रांच में जाएंगे तो क्या होगा, इसका नाम बता सकते हो? ये स्ट्रेट चेन में नहीं है ना, यहां से जाके अटैच हुआ ना इससे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, शायद से मैंने ये कराया भी है, तो क्या दोगे इसको? नंबरिंग 1 2 3 दे सकते हो। 1 पे क्या होगा? ब्रैकेट डालोगे। अभी क्या करोगे, इसमें भी लॉन्गेस्ट इस कार्बन को नंबर 1 दोगे, कहीं भी जाओगे तो 2 होगा, 2 ब्रांच। चलो अभी बता दो। अभी तो इजी कर दिया ना, बता सकते हो? 1 पे ब्रांच देके क्या करेंगे? 1 पे ही 2 मिथाइल लगा है। मैम डाई मिथाइल। 1,1 1,1 डाई मिथाइल। 1,1 डाई मिथाइल, देन 2 कार्बन है तो इथाइल। इथाइल ना। जी मैम। इथाइल, देन साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड, साइक्लोप्रोपेन। चलो अभी आगे बढ़े। ठीक है, तुम लोग प्रैक्टिस करना, छोड़ दोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। स्टार्ट क्या किया था? फंक्शनल ग्रुप ना। फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप में एक ग्रुप मैंने जस्ट बताया था, क्या था वो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, याद है? अल्कोहल बताया था ना, अल्कोहल। क्या होता है ये, OH, OH ग्रुप कोई जाके अटैच होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई कार्बन है, उसकी 4 वैलेंसी है, जिसमें से किसी एक पे लगा दो, आगे देखोगे 2 पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को तुम यहाँ से समझो, पहले हाइड्रोजन था, यहाँ से तुमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह क्या डाल दिया, OH, ठीक है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? अभी ये जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है ये 2 पार्ट में हो गया, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है। और दूसरे को ये जो है इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब इस मॉलिक्यूल की, इस जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी वो सब किसकी होगी? अभी अल्केन वाली प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, अभी ये क्या शो करेगा, अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। तो फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, अल्कोहल। नोट में डालो, नोट्स रखो रिवीजन के लिए। अब इस पूरे ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे, आर क्या होता है, अल्काइल, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं आर से। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, पहले ये क्या था, CH4 था, CH4, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस पे क्या डाल दिया, अब एक हाइड्रोजन यहां से हटाने का मतलब है इसकी एक वैलेंसी को तुमने फ्री कर दिया और इस पे कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो अभी लिखोगे इसको HCH, H एक वैलेंसी फ्री है, इस ग्रुप को बोलेंगे R, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यस मैम। जिसको मैंने यहाँ पे दूसरा नाम भी दिया रेडिकल। अभी ये एक वैलेंसी फ्री होगी तो रेडिकल की जैसा होगा ना, कहीं जाके अटैच हो जाएगा, मतलब बॉन्डिंग बना सकता है ना। सो हाइड्रोकार्बन रेडिकल, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्काइल ग्रुप, और शॉर्ट में उसका एब्रिविएशन लिखते हैं R से, कैपिटल R से। इसको नोट कर लो। वो कैपिटल आर वाला आपने क्या बोला, एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, मैं अभी और भी बता रही हूँ, इसको हो गया, नोट कर लिए, देखो यस मैम। अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई हाइड्रोकार्बन, अभी तुमने इतना नोमेनक्लेचर किया, एक कार्बन रहेगा तो मीथेन, 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, बाकी सब पे क्या करना है, इसकी पूरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करना है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते थे, एल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते थे इसको, एल्केन, ठीक है। अब एक कार्बन, जैसे यहाँ पे मैं एक कार्बन का भी बना दे रही हूँ और 2 कार्बन का भी बना दे रही हूँ, ठीक है। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, 3 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें से कोई भी किसी और कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होगा, जब तक इसकी वैलेंसी कोई फ्री नहीं करेंगे तो और किसी रेडिकल के साथ नहीं कंबाइन हो सकता ना, किसी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं कंबाइन हो सकता। समझो कोई स्पीसी है जैसे OH नेगेटिव, ठीक है, H+O नेगेटिव तो तुमने सुना होगा, यहाँ पे अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, OH, ठीक है। सो कोई भी अगर ग्रुप है, जैसे ऑक्सीजन जो है जनरली क्या बनाता है, यूजुअली 2 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इसका वैलेंसी जो है फ्री है। तो किसी मॉलिक्यूल में इसमें इसमें या इसमें कैसे अटैच होगा, जब तक कोई एक वैलेंसी फ्री करेंगे तब तो ये जाके उससे लगेगा ना, अटैच होगा ना, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा, तुमको यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना होगा, माइनस हाइड्रोजन, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अभी एक वैलेंसी मैंने फ्री किया, यहाँ से OH को अटैच कर सकते किसी भी ग्रुप को।
इस वाले से मैंने इसको अटैच कर दिया OH को, ठीक है। अब इस पूरे जो रेडिकल बचा, यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो वैलेंसी फ्री बचा, इस पूरे रेडिकल को बोलेंगे अल्काइल ग्रुप R, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप करोगे तो ये सारा कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले क्या था, मीथेन यहां से एक हाइड्रोजन को निकाला, CH4 था, एक हाइड्रोजन को माइनस किया, यहां से हटाया, तो अभी ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, ठीक है। पहले क्या था, ये मीथेन, अभी ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। जो तुमने सब्स्टिट्यूएंट में ऑलरेडी यूज किया हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट में तुमने यूज किया हुआ है, ये क्या है, इसकी 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगाया है, एक वैलेंसी फ्री है, तब तो तुमने बोला ना सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल यूज किया है ना। तो जो मिथाइल बोल रहे थे उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है अल्काइल ग्रुप, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, और उसको लिखते हैं R से। बस इतना ही समझना है, ठीक है। वैसे ही मीथेन से गया तो मिथाइल, इथेन से गया तो इथाइल, प्रोपेन से गया तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यस पेंटाइल, मैम, ओके मैम, क्लियर। यस मैम, क्लियर। सेकंड, अभी तो जस्ट मैं तुमको बता रही हूँ कि कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हो गया अल्कोहल, ठीक है, पहला हुआ अल्कोहल, सफिक्स में क्या लिखते हैं, ऑल, मिथेनॉल। अभी मैं सिंपल सा लिखूं R, पूरे अल्काइल की जगह लिख सकते R, सो R में तुमको क्या लगाना, OH, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑल, ठीक है। सो R अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। सेकंड जो ग्रुप है सेकंड जो ग्रुप है ईथर। ईथर में क्या होगा, मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन है यूजुअली ये 2 बॉन्ड बनाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मैम का 8 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 2 6। अच्छा मैम, वैसे अच्छा 2s2 नहीं, हाँ वो भी बता सकते, 1s2, 2s2, 1s2 2s2 2p4 2p4, 4। 2p6 से 2 कम है ना। जी मैम, अरे मैम सब पता है, समझ आ गया। हाँ, तो ये जनरली 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके में क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन डाल दो, दोनों साइड में R डाल दो, R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब इसका कुछ ऐसा होगा बीच में ऑक्सीजन। वो सेम भी हो सकता है, एक कार्बन का भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल का नाम क्या लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं एल्कोक्सी एल्कीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या टर्म यूज किया, ऑल, मिथेनॉल, मिथेनॉल। जब ईथर का नाम करोगे तो उसमें तुमको लिखना होगा एल्कोक्सी, सुना था पहले, एल्कोक्सी एल्कीन, ठीक है। सो ये R डैश भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे सिंपल में इसका कॉमन नेम बताएं तो तुम लोग सुने होगा, मिथाइल डाइमिथाइल ईथर तो सुना होगा ना, जी मैम, सुना है ना। तो डाइमिथाइल ईथर क्या होगा, दोनों तरफ मिथाइल लगा दो, 2 मिथाइल हो जाएगा, तो डाइमिथाइल ईथर हो गया कॉमन नेम। बट जब IUPAC नेम करेंगे तो एल्कोक्सी एल्केन, एक को एल्कोक्सी बोलेंगे, एक को एल्केन, ठीक है। तो अभी डिटेल में नहीं कर रहे, जस्ट पहले मैं तुमको बता रही हूँ कितने सारे ग्रुप्स हैं जो कि पढ़ना है, फिर डिटेल में एक एक ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे। थर्ड जो ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लिखते हैं R C, ठीक है। ये पूरा ग्रुप, जैसे यहाँ पे तुमने OH देखा, यहाँ पे O देखा, इसके लिए एल्डिहाइड के लिए है
C डबल बॉन्ड OH, ये पूरा ग्रुप जो होता है वो होता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये R डैश, इसमें R, ये पूरा ग्रुप, मतलब R सिर्फ एक ही साइड से आएगा, इसको टर्मिनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं ना, जी मैम। टर्मिनेटिंग ग्रुप भी बोल, क्योंकि एक ही R आ सकता ना। ठीक है, इसको क्यों नहीं टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही वैलेंसी ले रहा है ना। ये देखो, डबल बॉन्ड भी गया और हाइड्रोजन भी, मतलब टोटल 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी कौन लेके गया? फंक्शनल ग्रुप, एक ही फ्री वैलेंसी है। अल्कोहल में ऐसा नहीं है, अल्कोहल में क्या है, सिर्फ एक वैलेंसी पे लग रहा है ना, 3 वैलेंसी फ्री है ना। यहाँ तो सिर्फ एक ही फ्री है, तो एक ही साइड से चेन लग सकता है, जो हाइड्रोकार्बन चेन होगा वो सिर्फ एक ही, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग ग्रुप। इसका नाम इजी है, अल। एल्डिहाइड को सफिक्स में लिखते हैं अल। ठीक है, इसके सफिक्स में क्या लिखते हैं? अब देखो, एल्कोक्सी एल्केन है तो ये तो 2 टाइप से करना है, प्रीफिक्स में भी जाएगा, बट ऑल फॉर अल्कोहल एंड अल फॉर एल्डिहाइड। अल जैसे एक कार्बन है यहाँ पे, मान लो ऐसा मैं बना दूं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो एक ही कार्बन रहा, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनल। अल लगाया यहाँ पे क्या लगाया था? OL लगाया था, ऑल। ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मीथेन। ठीक है, नोट कर रहे हो ना तुम लोग? अनुरूप, जय, सिद्धार्थ, नोट कर रहे हो ना? हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम, यस मैम। कुछ डाउट नहीं आ रहा? अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी एग्जाम्पल लेंगे काफी सारा। ओके मैम। मैम 1 मिनट में लिख रहा हूँ, हो जाएगा तो आपको बता दूँ। यस मैम, हो गया मैम। हम्म, अभी तक हमने क्या किया? 3 ग्रुप किया, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन बिल्कुल इसके जैसा है, कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को। 4th जो ग्रुप है वो है कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, कार्बन पे डबल बॉन्डेड O, ऐसे देखा ना, ऐसे भी लिखा रहता है। एल्डिहाइड में भी क्या था? H, और कीटोन में क्या लिखा है? O। बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। सोचो क्या होगा अगर हाइड्रोजन लगा दोगे एक साइड, तो सेमी ग्रुप हो जाना। ये क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, और ये है कीटोन। डिफरेंस क्या है? इसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसमें एक साइड हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? दोनों साइड में कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, दोनों साइड में कोई अल्काइल ग्रुप आएगा। मतलब ऐसे भी आ सकता है। मिनिमम क्या होगा? अल्काइल ग्रुप आएगा मतलब मिनिमम 3 कार्बन होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन नहीं आएगा तो कम से कम 3 कार्बन होगा, मतलब ये जो है उसमें मिनिमम 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। प्रोपेन, लास्ट का ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि कीटोन के लिए यूज करते हैं ओन। ओन, वन नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे? ओन। तो प्रोपेनोन। ठीक है,
प्रोपेनोन, कीटोन को क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन, मतलब इसके लिए जो सफिक्स है वो क्या हो जाएगा? ओन। और स्टार्ट कहां से होगा? कम से कम 3 कार्बन। ठीक है, क्या क्या हमने कर लिया? अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन। ठीक है, वेरी गुड। कीटोन को क्या लिखेंगे? ओन। जैसे मिथेनोन, इथेनोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। स्टार्ट कहां से होगा? प्रोपेनोन से, 3 कार्बन से। प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन हो सकता है। देन देखो, अभी तुमने जो यूज किया था ईथर, ईथर में यहाँ पे क्या डाला था? ऑक्सीजन। ठीक है। अल्कोहल में क्या डाला था? OH। तुमको पता है पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड सल्फर सेम ग्रुप के हैं, O2 माइनस S2 माइनस, ऑक्साइड सल्फाइड सेम ग्रुप का है। तो सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर डालते हो तो सिर्फ नाम चेंज होगा। ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो है 5th ग्रुप ले सकते हो, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन, जैसे हम लोग अल्कोहल में OH लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे? SH। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? SH। और अल्कोहल में ऐसा लिखते थे ना, ROH या ROH, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? OH की जगह SH, और इसको बोलेंगे थायो अल्कोहल। इसका नाम कैसे लिखेंगे? जब IUPAC लिखेंगे तो इसको लिखेंगे थायोल। सफिक्स लिखेंगे क्या? थाईऑल। सब में क्या लगा रहे? थाई थाई लगा रहे ना। ठीक है, ऑल तो लगाते थे अल्कोहल में, S है ऑक्सीजन की जगह, सल्फर है तो सब जगह क्या यूज करें? थायो। ठीक है, वैसे ही जो हमारा ईथर था, ईथर की जगह पे क्या यूज करेंगे? थायो ईथर। क्या डिफरेंस होगा? सोच के बताओ। ऑक्सीजन की जगह क्या होगा? सल्फर होगा। सल्फर। ठीक है, ईथर में ऐसा बनाते थे ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। थायो में सिर्फ क्या चेंज होगा? ऑक्सीजन की जगह सल्फर रहेगा। ठीक है, ROH की जगह अगर RSH है मतलब वो थायो अल्कोहल है, और ईथर की जगह ऑक्सीजन में सल्फर है तो उसको बोलेंगे थायो ईथर। ईथर का नाम कैसे लिखते थे? एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखते थे? एल्कोक्सी एल्केन। थायो का कैसे लिखेंगे? एल्कोक्सी, क्योंकि ऑक्सी नहीं है यहाँ पे, थायो है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? एल्काइल थायो एल्केन। एल्कोक्सी यूज करते थे ना, एल्कोक्सी। यहाँ पे एल्काइल थायो एल्केन। फर्स्ट पार्ट में एल्काइल थायो, देन सेकेंड पार्ट एल्केन। अभी तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो हाय हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है कि कौन क्या है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहले जान पहचान कर लो, फिर ऑर्गेनिक में आगे करना है ना। कीटोन
C डबल बॉन्ड O, ओन लिखेंगे। थायो अल्कोहल, ऑक्सीजन की जगह सल्फर दिखेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सल्फर दिखेगा, उसको लिखेंगे थायोल। थायो ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर दिखेगा, उसको कैसे लिखेंगे? एल्काइल थायो एल्केन। जब ऑक्सीजन होता था ईथर लिखते थे, उसको लिखते थे एल्कोक्सी एल्केन। जब थायो ईथर रहेगा तो नाम कैसे लिखेंगे? एल्काइल थायो एल्केन। हनी डज की लो ना। हो जाए तो मुझे बता देना। क्लास 10th में क्या क्या इसमें से नाम सुना हुआ था तुम लोगों का? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सुना था? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड सुना था क्या क्लास 10th में? एस्टर भी था। मैम एस्टर नहीं था। एस्टर नहीं था? मैम हम लोगों का तो सिलेबस वो रिड्यूस हुआ था ना 10 में। तो ये कार्बन एंड कंपाउंड्स नहीं था? था बट पूरा नहीं था मैम, मैम कुछ हाफ था ये, बहुत कुछ रिड्यूस हो गया था यस यहाँ मैम से। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सिर्फ एलोट्रॉप पूरा वो काट सब दिए कुछ थे। था का? केमिकल रिएक्शन वगैरह दिया होगा। हाँ लैपटॉप था मैम, बेसिक चीज था मैम, बेसिक चीज है वो, एल्किन एल्काइन एल्कीन। हम्म। चलो, अभी तो तुमको सिर्फ देखना है कि ये होता है, इसको ये बोलते हैं, बस। डन। नो मैम, एक सेकंड मैम। यस मैम। अभी वापस से मुझे रिपीट करो, क्या क्या ग्रुप किया? अल्कोहल, ईथर, ऐसे ही लिख देती हूँ मैं। अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या किया? थायो अल्कोहल। मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ सेम स्टाइल में। थायो अल्कोहल, देन थायो ईथर,
ठीक है, यही किया ना। ये है तुम्हारा अल्कोहल OH, ऑक्सीजन है बीच में, आर आर आएगा, ये हो जाएगा ईथर। ये डबल बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन है एल्डिहाइड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है बट हाइड्रोजन नहीं है, आर आर रहेगा, देन ये हो जाएगा कीटोन। सल्फर है OH की जगह, तो ये हो जाएगा थायो अल्कोहल। ऑक्सीजन के जगह सल्फर है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायो ईथर। इतना कर लिया, समझ में आया? ठीक है, जी जी मैम। चलो नेक्स्ट है अमीन, अमीन ग्रुप। अमीन का होता है लाइक एक वैलेंसी इसकी R ग्रुप के साथ जाएगा, देन क्या बचेगा, NH2। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री यहाँ पे क्यों करे, क्योंकि 1 R ग्रुप लगा है। ठीक है, अगर इसमें 2 R लगा दो, हाइड्रोजन को हटाते जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, उसको रिप्लेस करेंगे, तो क्या होगा, RN, एक और हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के R कनेक्ट किया, एक हाइड्रोजन बचा है, अभी इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को भी हटा के R ग्रुप डाल दो, R R R, R क्या है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो पहले तो ये समझो कि होता क्या है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन पे अगर एक R है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री। ठीक है, 2 R किया तुमने, R2 किया, एक हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री। ठीक है, और पूरा हाइड्रोजन हटा के तीनों R ग्रुप लगा दिया, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। एक R तो 1 डिग्री, 2 R तो 2 डिग्री, 3 R तो 3 डिग्री। इजी। अब लिखते क्या है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे N अल्काइल अल्केनामाइड, अल्केनामाइन। N लिखेंगे, N पे क्या लगा है, अल्काइल। एक अल्काइल लगा है, तो N अल्काइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन 2 लगा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, N अल्काइल, N अल्काइल अल्केन अमाइन। ठीक है, अल्केन अमाइन, ये तुम्हारा हो गया अमीन। अल्केन, एक N पे क्या लगा है, अल्काइल, तो N अल्काइल अल्केनामाइन, N अल्काइल अल्केनामाइन। ठीक है, 2 N पे डाला है, और फिर फाइनली क्या लिखेंगे, अल्केनामाइन। इजी है ना? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब डिपेंड कर रहा है R पे। एक R लगा तो 1 डिग्री अमीन, 2 लगाए तो 2 डिग्री, 3 लगा, तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों R ग्रुप लगाया तो 3 डिग्री अमीन। ये तो देखो, तुमको अगर क्वेश्चन आता है IUPAC से, तो ये ज्यादा ये इसका यूज पड़ेगा, अदरवाइज तुमको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का यूज ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन है अगर कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो ये यूज होगा, अदरवाइज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नोट कर लिया?
तुम लोगों के 11th के एग्जाम कुछ आया डेट कब से है? मैम फाइनल या फिर अभी तो मैम यूनिट टेस्ट चल रहा है अभी। क्या क्या उसमें सिलेबस है? मैम थर्मोडायनामिक्स है और मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स होगा। थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और एल्काइंस। एल्काइंस, यस मैम। ओके। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कर लिया? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हो गया है चैप्टर? मैं थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ है मैम। ओके। और डेट क्या है एग्जाम का? मैम फरवरी 24। ओके। हो गया? चलो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड C+O एल्डिहाइड होता था, ठीक है। यहाँ पे H हटा के क्या डालेंगे? OH। तो ऐसे देखो तो ये तुम्हारा एल्डिहाइड के पहले जो तुमने निकाला था C+O, ये एल्डिहाइड होता था। C+O कीटोन होता था, ठीक है। और OH क्या होता था? अल्कोहल। तो इन दोनों को मिला दो, ऐसा दिख रहा है C+O और OH, ये हो जाएगा तुम्हारा एसिड, ठीक है। तो याद रखने के लिए ये सारा कुछ मैंने किया। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्या? देखो 3 वैलेंसी तो पूरी फंक्शनल ग्रुप के साथ गया है, सिर्फ एक ही वैलेंसी फ्री है। तो ये भी कैसा होगा? ये भी टर्मिनेटिंग होगा, एक ही एंड से आएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे या तो शॉर्ट में लिखा रहेगा, एल्डिहाइड के लिए शॉर्ट में क्या आ सकता है? CHO बोलते हैं एल्डिहाइड। एसिड के लिए क्या आएगा? COOH, एसिड। सो CHO एल्डिहाइड, COOH एसिड। इसका नाम कैसे लिखते हैं? नाम इसका जब सफिक्स में लिखेंगे एंड में तो वो लिखेंगे ओइक, ओइक एसिड। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, यहाँ पर जैसे डाला है R C+OOH, ठीक है। एक ही कार्बन है। अभी समझो यहाँ पे मैंने इसको एंड करके
इसकी जगह डाल दिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ एन। ठीक है, मीथेन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको क्या ऐड करना है, ओइक, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, वैसे ही 2 कार्बन अगर रहेगा तो डबल बॉन्ड ओ OH, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। जब तुम आगे पढ़ोगे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, समझो कोई मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास बड़ा सा जिसमें कीटोन भी लगा है, एसिड भी लगा है, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप, पॉलीफंक्शनल बोलेंगे। तो उसमें सबसे टॉप पे एसिड ग्रुप रहेगा या इसके डेरिवेटिव्स अभी देखेंगे जो एसिड से डिराइव हुआ है, वो सारे ग्रुप होंगे टॉप पे, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी वो फाइनल जाएगा, सफिक्स में जाएगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा जो भी रहेगा उसके लिए एक अलग से नाम हो जाएगा जो कि प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी पॉलीफंक्शनल नहीं करते, जैसे OH लिखते थे, OH के लिए ऑल लिखते थे। अब समझो यहाँ पे OH भी है और C डबल बॉन्ड OH भी है, एसिड भी है, अल्कोहल भी है। तो जब ये प्रीफिक्स में जाएगा तो वहां पे ऑल तो नहीं लिखेंगे, उसके लिए हाइड्रोक्सी होगा इसका नाम। तो थोड़ा सा वो नेक्स्ट स्टेप पे है, पहले ये कर लो फिर वहां जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लिखेंगे, ओइक। ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, उसको बोलेंगे ओइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन है तो। हो गया क्या सिद्धार्थ, अनुरूप, जी मैम। हो गया ना। अभी इसके डेरिवेटिव्स देखेंगे, एसिड से जो डिराइव हुआ है, समझो तुम्हारे पास है ये एसिड। ठीक है, यहां से तुम समझो HCl। ठीक है, HCl से अगर इसका रिएक्शन करते हो तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, H2O। मतलब एसिड से जो डिराइव हुआ और ये Cl जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कि एसिड से ही डिराइव हुआ है। ठीक है, ये OH यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा वाटर में, और जो Cl है इस वैलेंसी से अटैच हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCl। तो एसिड से डिराइव हुआ है, इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तुमको पता है क्लोराइड, ब्रोमाइड,
इसके लिए हेलोजेंस ग्रुप का है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हैलाइड, IDE, ठीक है। क्लोराइड बोलते हैं ना, क्लोराइड आयन के लिए आइड। तो कोई भी हैलाइड H यूज करते हैं हेलोजेंस के लिए, हैलाइड। सो ये ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड, ठीक है। अब इसके लिए जो सफिक्स में यूज करेंगे नेम, वो होगा ऑयल हैलाइड। मैं क्या लिख रही हूँ, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। हैलाइड में क्या आएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, जो भी लगा, क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड। ठीक है ना। एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड। समझ में आ रहा है ना, कुछ है नहीं ना इसमें। जी मैम, सुनिए। हाँ, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट आए, एसिड एमाइड, इसको नोट कर लो, जो कि किससे डिराइव हुआ, सिर्फ एसिड वाले ग्रुप से, COOH, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव्स जो है वो है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, अमाइड। ये है तुम्हारे पास एसिड, समझो कोई ग्रुप है, अमीन अभी देखा NH3, सो NH2H ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे देखा है, अभी ये क्या होगा, यहाँ से वाटर को निकाल देगा और ये खुद जाके अटैच हो जाएगा। अभी ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, R, C डबल बॉन्ड O, और इस वाले वैलेंसी से NH2 लग जाएगा, NH2। ये होता है अमाइड। फर्क समझ रहे हो, अमीन और अमाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली बच्चे, ठीक है। अमीन और अमाइड, अमाइड क्या है, एसिड वाले C डबल बॉन्ड O वाले से लगा है NH2, वो होता है अमाइड, और सिर्फ R से लगा होता है वो होता है अमीन, ठीक है। अमीन कैसा जी था, मैम। RNH2 था, वो अमीन था, और ये क्या हो जाएगा, CONH2। समझ रहे हो डिफरेंस, ये है अमाइड। तो कब अमाइड यूज करना है, कब अमीन यूज करना है, अमाइड एंड अमीन। एसिड वाले साथ में है तो अमाइड, एसिड अमाइड। देन एस्टर,
इसको नोट कर लो, फिर एस्टर बताते हैं। डन। यस मैम। देखो अभी देखेंगे एस्टर। एस्टर क्लास 10th में था तुम लोगों का, अगर सिलेबस पूरा नहीं था तो नहीं किया तुम लोगों ने, क्लास 10th में था। यहाँ पे लो RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है एसिड। एन ले लो ROH अल्कोहल, ठीक है। और यहां से क्या निकाल दो, वाटर निकाल दो, H2O को बाहर कर दो, ये ऑक्सीजन यहां से जाके अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, यहां से क्या जुट गया OR। ऑक्सीजन ऐसे वैलेंसी बनाता है, तो एक तरफ से इस वाले ग्रुप से अटैच हो गया, एक तरफ R। इसको बोलेंगे एल्काइल एल्केनोइड। क्या नाम लिखेंगे एस्टर के लिए, एल्काइल एल्केनोइड। एल्केनोइड 8, एक होगा एल्काइल, एक होगा एल्केनोइड, ठीक है। 2 R ग्रुप दिख रहा है। मैम मेरा आवाज अभी आ रहा है मैम? मैं बोल रहा था तब आप, मेरा आवाज नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, अभी आया, म्यूट पे हो गए शायद। बोलो, कुछ डाउट है? नहीं मैम, नो डाउट मैम। ओके, सो एस्टर कैसे बना, क्या मिला, अल्कोहल एंड एसिड, उस बीच में से क्या निकाल दिया, वाटर, तो दोनों कंबाइन हुए क्या बना दिया, एस्टर। RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर। क्या लिखेंगे, एल्काइल एल्केनोइड। जब इसका यूपीएससी नेम करेंगे तो लिखेंगे 2 R ग्रुप है, एल्काइल एल्केनोइड। किसको क्या लिखेंगे अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट तुम जैसे क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है ना, दोनों टीम मिलते हैं ना, वैसे जस्ट अभी हेलो हाय हो रहा है तुम्हारा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड एंड हाइड्राइड, इसको लिख लिया एस्टर। हो गया एस्टर। जी मैम हो गया। एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब यहां से भी क्या करना, वाटर को बाहर निकालना है। एनहाइड्रस सुना होगा ना, एनहाइड्राइड। एसिड में से वाटर निकालोगे, ठीक है। इसके लिए तुमको क्या लेना होगा, 2 एसिड का मॉलिक्यूल लो, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल ले लो, RC डबल बॉन्ड OH, और इसके बीच में से क्या निकाल दो, H2O निकाल दो, ठीक है। अब ये जो फ्री होगा वैलेंसी यहाँ जाके अटैच हो जाएगा,
ऐसा कुछ बना लो, R C डबल बॉन्ड O O, ये दोनों से कनेक्ट हो जाएगा R। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या किया, एक तुमने ये एसिड लिया, दूसरा एसिड के ही मॉलिक्यूल से क्या किया, मिलके एनहाइड्राइड, मतलब उसका पानी निकाला है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए लिखते हैं आईयूपीएसी नेम एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड। ठीक है, एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड, यहां से एनहाइड्राइड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वाटर को निकाला है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर थोड़े से और करके आप थोड़ा स्टडी करते हैं डेप्थ में, मॉलिक्यूल देते हैं अच्छे अच्छे और उसका नेमिंग करते हैं। हो गया ना, बहुत टाइम लगा रहे हो। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो हैलाइड, साइनाइड के लिए क्या लिखेंगे, आर में क्या लग रहेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसके लिए आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो लिखते हैं नाइट्राइल नाइट्राइल। ठीक है, आइसो मीन्स उल्टा कर दो, नाइट्रोजन से आर को कनेक्ट कर दो, आर एन सी ट्रिपल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हो जाएगा आइसो नाइट्राइल आइसो नाइट्राइल। देन नाइट्रो, अल्काइल ग्रुप से कोई NO2 ग्रुप रहेगा उसको बोलेंगे नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो। ठीक है, देन हलाइड, हलाइड क्लोरो ब्रोमो यूज किया था ना, उसके लिए यूज करेंगे RX, अल्काइल हैलाइड। क्या लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये दोनों है, उसको क्या किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, यूज किया था शायद ना, क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन। ठीक है, इसको सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखते हैं, प्रीफिक्स में यूज करते हैं। नाइट्रो एल्केन,
क्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 12 में पढ़ोगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एरीन्स क्या होता है, ठीक है। हेलो, हैलाइड को हेलो भी बोलते हैं ना, हेलो, हेलोजेंस के, हेलोजेंस से लिया है हेलो, हेलो एल्केन, या उसी को क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक कार्बन है और इससे लगा दिया एक क्लोरीन, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड, आईयूपीएससी में क्या यूज करेंगे, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इतना हो गया। जी चलो अभी थोड़ा और अच्छे से ले एग्जाम्पल, अभी तो सिर्फ समझा है कि क्या होता है और उसको सफिक्स में क्या लिखेंगे, थोड़े एग्जाम्पल लिखे करते हैं। OH, हाइड्रोजन को मैं छोड़ दी हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम लिख के। क्या नाम होगा इसका, 2 कार्बन है, अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल, 2 कार्बन है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 के लिए लिखते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथेन, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई के बाद ओ दो वॉवेल होगा, ठीक है, तो क्या लेंगे, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है ना। वैसे ही 3 कार्बन लिया तो क्या लिखेंगे, क्या नाम दोगे इसको, बोलो, कौन बोलेगा आंसर, कौन करेगा। 3 कार्बन है, तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपे, प्रोपेनॉल, 4 रहेगा तो ब्यूटेनॉल, हेलो, बोलिए। मैम फिर से एक बार मैं क्वेश्चन, बिजी हूँ, हाँ हाँ बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। देखो 3 कार्बन की चेन है और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्कोहल, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते थे ना, प्रॉप। देखो क्या था हमारे पास स्टार्ट में, वर्ड रूट, देन सफिक्स, वर्ड रूट में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 के लिए लिखेंगे प्रॉप। सफिक्स में अभी तुम्हारे पास 2 आ गया, पहले तो तुम देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, 1 डिग्री सफिक्स बोल सकते हो। 2 डिग्री सफिक्स में अभी क्या आ गया यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में जो अभी तुमने सारा लिस्ट देखा है उसको 2 डिग्री में लिखोगे, ठीक है। सो प्रॉप फॉर वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है, जी मैम, क्लियर है, जी मैम क्लियर है मैम। ओके। एकदम सिंपल एग्जांपल लेके पहले सॉल्व करो, अभी नेक्स्ट में हाइड्रोजन छोड़ सकती हूँ, चलेगा ना। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप लगाया है अल्कोहल,
वो पॉसिबल है कि इस वाले पे भी हो, इस वाले पे भी कार्बन पे हो, यहाँ पे भी जी हो। मैम, हो ही सकता है। तो अभी इसका पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है ना, यहाँ होगा तो कुछ दूसरा मॉलिक्यूल जी हो मैम। जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या लिखोगे? वर्ड रूट, देन सफिक्स। अभी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल रखा है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसके बीच में बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो क्या हो जाएगा? 5 है तो पेंट। पेंट सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंटेन और 1 टू 2, यहाँ से पास में आएगा, टू लीस्ट जी होगा मैम। तो 2 ऑल। पेंटेन 2 ऑल। अच्छा, पेंटेनॉल तो पेंटेन टू और, ठीक है मैम, समझ हाँ, गया। क्योंकि पेंटेन देखो, पेंटेनॉल अगर लिखेंगे, पेंटेनॉल, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक नंबर वाले कार्बन से अल्कोहल लगा है, समझे, यहाँ पे कहीं लगा है। तो वहां पे तुम उसका पोजीशन नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 पे है, बट अगर 2 पे है तो उसका पोजीशन तुमको बताना होगा ना। अज्यूम कर लेते हैं नहीं दिया पोजीशन, मतलब 1 पे है, बट 2 पे है, 3 पे पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे। जैसे हमने सेकंड डबल बॉन्ड में ऐसा कुछ किया था, 1 2 3 4 5 कार्बन था। अगर डबल बॉन्ड देना है तो इसका पोजीशन चेंज हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो उसका पोजीशन मेंशन करना जरूरी है ना, पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, जी मैम। अभी सिर्फ IUPAC पे फोकस करते हैं। यहाँ पे लगा मैंने OH और यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने से जो सफिक्स था तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री, उसमें यहाँ पे कार्बन के बीच में अभी क्या है? सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड, मतलब इन होगा, यही चेंज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहां से अल्कोहल को नीच नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, उसके बाद क्या था? वर्ड रूट, सफिक्स। सफिक्स में 1 डिग्री 2 डिग्री, जस्ट समझने के लिए। यहाँ पे तुमको देखना कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? ऑल, OL। डबल बॉन्ड का भी पोजीशन बताना जरूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पे भी पॉसिबल है ना। तो थर्ड नंबर पे है तो पेंट 3, पेंट 3 पे क्या है? इन। पहले वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ अल्कोहल का पोजीशन बताया था, अभी एक डबल बॉन्ड डाल दिया, तो डबल बॉन्ड भी कहीं भी हो सकता था ना। अगर तुमने इसको 1 नंबर दिया तो डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में भी हो सकता था, 2 3 के बीच में भी हो सकता था, 3 4 के बीच में भी हो सकता था ना। ठीक है, तो उसका पोजीशन भी बताया, पेंट 3 इन 2 ऑल, 2 ऑल। पेंटिनॉल लिखते ना इसको, ऐसे क्या लिखते हैं? पेंटिनॉल ये लिखते, बट इससे पता नहीं चलता है ना ये पोजीशन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो सबका सिर्फ पोजीशन ऐड किया ना, इन है, डबल बॉन्ड है तो वो कहाँ पे है, अल्कोहल है तो कहाँ पे है। तो पेंट 3 इन 2 ऑल। ठीक है, अभी वहीं पे 2 अल्कोहल रहेगा तो क्या लिखोगे? डाइऑल। जैसे मान लो इथेनॉल 2 कार्बन बनाया, इसमें मैंने दोनों पे अल्कोहल लगा दिया, OH
OH। तो सफिक्स में ऑल यूज करना है, 2 है तो डाइऑल, ठीक है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, इथेन, इथेन एथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 2 पे है, दोनों 2 अल्कोहल है, तो इथेन 1,2 डाइऑल, एक 1 पे है एक 2 पे, किसी को भी 1 2 दे सकते हो, सिमेट्रिकल है। 3 रहेगा तो 1,2,3 ट्राइऑल, तब क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन पे लगाओगे तो। ठीक है, सब हो यहाँ पे, ऑल 3 आर प्रेजेंट ना, अनुरूप, जय, यस मैम। किसको किसको इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग तो है बट थोड़ा टफ भी है, but ठीक है मैम। थोड़ा टाइम देने की जरूरत है बस, कुछ थोड़ा डिफरेंट है, टफ भी नहीं बोल सकते, थोड़ा डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग ये है कि थोड़ा अलग हटके है। देखो क्वेश्चन आता है IUPAC से रिलेटेड, देन ये सारा कुछ यूज होगा, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन होगा, वहां पे ज्यादातर जो टर्म यूज होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो मैं वो भी थोड़ा सा अभी बता दे रही हूँ। हो जाए तो बता देना। हो गया? जी मैम, हो गया। देखो Yes, कार्बन, हाँ कार्बन बताया था तुमको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बताया था ना। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, उसे जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो समझो तुम्हारे पास अल्कोहल जो लगा है यहाँ पे, OH, जिस कार्बन से लगा है ये अपने आगे एक कार्बन से लगा है कि 3 कार्बन से लगा है, ठीक है। जिसपे अल्कोहल लगा है ये वाला, इस कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टर्सरी। कार्बन कितने हैं इसमें टोटल, कॉमन नेमिंग की बात हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, थोड़ी सी बीच अच्छा, में, 4 4 4 4। हाँ थोड़ी सी बीच बीच में कॉमन नेमिंग भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने किया था ना आइसो, नियो। तो अगर अल्कोहल में ऐसा कुछ, देखो इसका IUPAC तो सिंपल है ना, लिख लोगे 1 2 3, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 2 पे लगा है तुम्हारा एक मिथाइल, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स भी आ गया है, ठीक है।
प्रीफिक्स आ गया है प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या है, एक मिथाइल, क्योंकि 2 पे एक ब्रांच छूट रही है, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने स्ट्रेट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में 3, तो लिखोगे प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में जो लॉन्गेस्ट चेन में है, तो एन, प्रोपेन। 2 पे लगा है ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया इसका IUPAC, ठीक है। अब जिस कार्बन से अल्कोहल लगा है वो 3 डिग्री, देखो वहां पे 1 2 3 कार्बन लगा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल इसको बोल सकते हैं क्या? जो कार्बन है उसका अगर कॉमन नेम करते हो तो क्या बोलोगे? अभी छोड़ दूं क्या, स्किप कर दूं क्या, ये ज्यादा हो जाएगा क्या? छोड़ दूं अभी इसको, चलो इसको बाद में देखेंगे। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हम लोग पूरा काउंट करते हैं ना, कॉमन नेम लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। वो क्या था, कुछ नहीं था ना, ऐसे लगाया था, टर्सरी ब्यूटाइल था, इससे अल्कोहल लगाया था, तो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अभी ज्यादा लग रहा तो इसको स्किप कर दो अभी के लिए। चलो जो इजी है उसको करो, अभी एक सिंपल सा दे रहे हैं, यहाँ पे लगाया OH। इसका आंसर कौन देगा? कुछ प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स। बोलो। बोल सकते हो प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स में भी, हेक्स। हाँ प्रीफिक्स में भी हिंट दे रही हूँ, प्रीफिक्स में भी क्या यूज करते थे, 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूएंट, 1 डिग्री में साइक्लो, ये हिंट के लिए मैंने बोला, साइक्लिक है ना ये, तो साइक्लो यूज करेंगे, स्ट्रेट नहीं है ना, तो हेक्सेन तो बोलेंगे, तो हेक्सेन में तो साइक्लिक भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसे भी तो 6 कार्बन की चेन हो सकता है ना, तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। बोलो, साइक्लो हेक्सेन, और 1 पे क्या, इसी को 1 काउंट करें जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो साइक्लो हेक्सेनॉल लिख दो, 1 जरूरत नहीं है देने की यहाँ पे, या लिख सकते हो 1 ऑल, 1 ऑल, दोनों भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है ना? जी मैम, जी मैम, जी मैम। तो अभी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रहे हैं, दो क्या एक थोड़ा डिफिकल्ट ट्राई करना है कि रहने दो, बोलो। ट्राई कर सकते हैं शायद। ठीक, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दे रहे हैं, एक दो दे रहे हैं। अभी जो तुमने लिखा साइक्लोहेक्सेनॉल, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड डाल दिया, क्या चेंज हो गया, 1 डिग्री सफिक्स, जो सफिक्स था 1 डिग्री सफिक्स चेंज हो गया, एल्केन नहीं अभी एल्कीन है, उसका पोजीशन बता दो, और एन की जगह इन लिख दो, जो एन लिखते थे अभी इन लिखोगे, लास्ट का ई दोनों में भी नहीं लिखोगे, तो साइक्लोहेक्सेनॉल लिखते थे, साइक्लोहेक्सिनॉल लिखोगे, इसको 1 दोगे तो ये 2 होगा, इधर जाओगे तो इसको गलत हो जाएगा नेमिंग, इसको भी लिस्ट नंबर मिल रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो इसका करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स। अब ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता था, तो इसका पोजीशन बताओ, बोलो अभी आगे तुम लोग बताओ इसका आंसर, स्पून फीडिंग नहीं करो, बोलो। साइक्लोहेक्स, ऑल इन। पोजीशन बता दो, 1। ऑल इन नहीं, पहले 1 डिग्री में आता है ना डबल बॉन्ड आएगा, 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप आएगा,
ठीक है, तो पहले इस पार्ट को लिखोगे, लास्ट में सबसे लास्ट में लिखोगे ऑल। ठीक है, तो साइक्लोहेक्स 2 पे है इन, 2 इन, देन 1 पे है ऑल। ऑल। ठीक है, साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल। जी मैम। चलो एक और, यहाँ पे नहीं देती, वो अलग से रहता है, या फिर इसी को मैं क्लियर कर दूं ना, 20 पेज से ज्यादा नहीं ले सकते ना, लिमिट है। OHCl, बोलो। देखो ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा, सबसे बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ये है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, पहले ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप सेकेंड डबल ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखते कैसे हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे प्रीफिक्स में भी बताया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, धीरे धीरे मैं एग्जांपल थोड़ा बढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो 1 डिग्री में क्या लिखोगे साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक दिख रहा है। 2 डिग्री में क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है क्लोरो। ठीक है, वर्ड रूट में क्या लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन। सफिक्स में भी 1 डिग्री 2 डिग्री है, 1 डिग्री में क्या देखोगे कार्बन के बीच की बॉन्डिंग, और यहाँ पे लिखोगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है ऑल, सब्स्टिट्यूएंट क्या है क्लोरो, और 1 डिग्री और 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो ये एल्कीन है और एल्कोहल है, इसका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन ट्राई करेगा, कौन बताएगा इसका नाम। सब कुछ बना दिया है, तुमको बताना है टेस्ट करके बर्गर है या पिज्जा, बोलो। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट, यही ऑर्डर है ना, सब्स्टिट्यूएंट देन साइक्लो देन वर्ड रूट, मैं यहाँ पे इसको भी लिख दे रही हूँ, देन लिखोगे वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर। ठीक है, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, इसी ऑर्डर में स्टार्ट करो। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, नंबरिंग भी कहां से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट रहे, इसके लिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो यहां से नंबर स्टार्ट होगा 1, अब 2 इधर नहीं जाओगे क्योंकि इसके बाद इसकी प्रायोरिटी है, इस तरफ जाओगे 2 देन 3 देन 4। ठीक है, किसको बहुत टफ लग रहा है, ये बहुत इजी है। अब देखो ये सब कुछ कर दिया ना, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है फंक्शनल ग्रुप से, और डबल बॉन्ड है तो उसके साइड से जाओगे, उसको छोड़ के नहीं जाओगे, ये साइड से जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे इतना कर लोगे तो। सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखोगे क्लोरो, उसका पोजीशन बता दो ना, 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे साइक्लिक है तो इसको यूज करना है, नहीं रहेगा तो ये हटा देना था, यहाँ पे है तो लिखोगे साइक्लो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं साइकिल में 4, तो क्या यूज करोगे ब्यूट, ब्यूट एक 1 पे और एक 3 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखोगे 1,3 डाई इन, इन की जगह क्या लिखोगे डाई इन। ठीक है,
डाई इन, अब लास्ट का ई तो नहीं लिखोगे क्योंकि तुमको क्या लिखना है, 1 पे ऑल है तो लिखोगे 1 ऑल। देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, ये जो फॉर्मेट है ना इसी को फॉलो करना है पूरे IUPAC नेमिंग में, ये तुमको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारे पास होना चाहिए। इसको सबसे टॉप पे लिखो अपनी नोटबुक में, इसके अकॉर्डिंग ही तुमको नाम करना है। अब तक तुम लोग को पता चल गया सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पता चल गया, क्लोरो, जी ब्रोमो, मैम, जी मैम। नाइट्रो, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी देखा, ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, अगर साइक्लिक है तो ये यूज करना है, स्ट्रेट है तो ये पार्ट रहेगा ही नहीं। देन उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन जो बनाया उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग मेथ एथ प्रॉप यूज करना है। देन कार्बन के बीच में जो चेन है या रिंग जो भी लिया उसमें डबल है, सिंगल है, क्या बॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो तुमने बोला कि 10th में भी किया था, ठीक है। और फाइनली फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पे क्या था, क्लोरो, तो मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहां से स्टार्ट की। उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है तो उसको छोड़ के नहीं जाना, इस साइड से नहीं जाना है, इस साइड से जाना है। अब सबकी जो पोजीशन है वो भी मेंशन कर दिया, क्लोरो कहाँ पे, 3 पे, साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूट लिखा, 4 कार्बन है रिंग में, तो फिर 1 और 3 पे देखा कि डबल बॉन्ड है तो 1,3 डाई इन, देन 1 ऑल। इसको ना थोड़ा एंजॉय करके पढ़ो, बोरिंग बिल्कुल मत बनाओ क्योंकि बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है 11th एंड 12th में, और है तो करना है तो बेटर होगा इंटरेस्ट यस लेके। मैम, यस मैम, यस मैम। इंटरेस्ट लेके नहीं करोगे ना तो केमिस्ट्री में डूब जाओगे सबके सब। क्लास 12 में बहुत ज्यादा है, 11th में फोकस नहीं करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आगे। अब सिलेबस में है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, रो के पढ़ने से अच्छा खुश होके पढ़ो। मैम ये अच्छा बोला मैम। हाँ आप पढ़ना है तो पढ़ना है ना। चलो अल्कोहल से निकले, अब थोड़ा एल्डिहाइड का एग्जांपल ले। नहीं जी पढ़ोगे ना, मैम। इसको नहीं अच्छे से पढ़ोगे ना तो देखो क्लास 12th में पूरी एक सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी है और ये सारा कुछ आगे तुमको काम आएगा, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जापान में जाओगे और लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो क्या होगा, वापस भाग के आ जाओगे। चलो नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता था, CHO, C डबल बॉन्ड OH, क्या लिखते थे, अल, ठीक है। इसी के साथ साथ तुम कीटोन भी कर सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बन जब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से लग रहता है इस ग्रुप बोलते हैं कार्बोनिल। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन साथ में भी कर सकते हो, पहले अलग अलग देख लो। अभी मैं उल्टा बोल रही हूँ, मिथेनॉल, मिथेनल, इसका स्ट्रक्चर बनाने को तो क्या करोगे, बस यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, एक कार्बन तो मेथ, सिंगल बॉन्ड ही काउंट करेंगे, एक ही कार्बन है तो मिथेनल, अल लगाया मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, मिथेनॉल को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, सुना होगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड सुना होगा, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन रहेगा समझो, 2 कार्बन आ गया अभी चेन में, एक पे लगाया तुमने ग्रुप और दूसरे को छोड़ दिया CH3। अब इसका कंडेंस फॉर्म भी कैसे आएगा, CH3CHO, देखो ध्यान से, वही है ना, CH3 ये वाला पार्ट, CHO, CH3CHO,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, लास्ट के की जगह क्या डालेंगे, अल, इथेनल। ठीक है, यस मैम, यस मैम। अगर 2 ग्रुप रहेगा तो जैसे कि मैंने बताया टर्मिनेटिंग ग्रुप है, अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे भी ग्रुप डाल दूं तो क्या हो जाएगा, इथेन डाइऑल, यस मैम। इथेन डाइअल। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे लिख देती हूँ इथेन डाई, अगर नंबर देना है तो किसी को भी 1 2 दे सकते हो, 1,2 डाइऑल लिखो, ऐसे भी लिखा रहेगा 1,2 डाइअल। सही है ना, इजी है ना। देखो जी इसमें मैम। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तुम इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो 2 कार्बन तक तो ठीक था, टर्मिनेटिंग था। अगर ऐसा कुछ ग्रुप लगा दिया, 3 कार्बन दे दिया और तीनों पे CHO लगा दिया, CHO CHO CHO। ठीक है, इस ग्रुप को तुम देखो कैसे, 1 2 3 4 5, ये 2 तो आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, बट ये छूट जाएगा ना अगर उस टाइप से काउंट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन लोगे। ठीक है, बट ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट नेमिंग है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट नेमिंग क्या है कि एल्डिहाइड है ये, कार्बन भी छूट रहा है तो क्या यूज करोगे, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो जब तीनों को छोड़ना पड़ेगा, एक छूट रहा मतलब तीनों को ही छूटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और उसकी जगह क्या यूज करेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो अब इसका नेमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा लोगे प्रोपेन है ये। ठीक है, तो प्रोपेन के अकॉर्डिंग चलोगे, प्रोपेन 1 2 3, 1,2,3 क्या लिखोगे, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक वाला जो लिख रही हूँ ये इसका फाइनल नेम है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये डिफरेंट है, ऐसा बीच बीच में आएगा। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एल्डिहाइड के अल की जगह क्या यूज करेंगे, पूरा का पूरा कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, अल नहीं लगा सकते क्योंकि किसी एक को छोड़ नहीं सकते। और जब इस कार्बन को नहीं काउंट कर रहे हैं मेन चेन में, तब क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो उसको छोड़ के तो 3 ही कार्बन बचा ना, ये तीन क्या हो गया, प्रोपेन। तो लिखा प्रोपेन, फिर 1 2 3 तीनों पे तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है।
आज सिर्फ एल्डिहाइड तक ही करते हैं, थोड़ा वापस जाते हैं, देखते हैं ये कितना याद समझ में आया है, कितना कर पाओगे। थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे और करेंगे। हो गया? नोट कर लिया क्या? हाँ मैम। जी मैम। ओके, चलो अब थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। और जितना कंफ्यूजन हो सकता था वो सारा पहले क्लियर कर लो। इसको देख के किसको क्या डाउट आ रहा है पहले मुझे ये बताओ। इसका तुमको बताना है IUPAC में, या तो इसका डायरेक्ट पहले करके बताओ क्या नाम होगा, ठीक है? या फिर डाउट आ रहा है तो क्या डाउट आ रहा है वो मुझे बताओ। क्या डाउट आ रहा है? देखो, जो वर्ड रूट है वो कौन बनेगा, मेन चेन कौन बनेगा, मेन चेन कौन बनेगा, ये डाउट आ रहा है क्या किसी को? जी मैम। तो इसका आंसर है कि प्रायोरिटी क्या था, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल इसके ग्रुप। पास फंक्शनल ग्रुप है। लास्ट में तुम क्या लिखोगे इस कंपाउंड का? अल साइक्लोप्रोपेन। यूज करना है, अल वो ओ बनेगा फंक्शनल जी। ग्रुप। तो किसके पास है? रिंग वाले के पास तो नहीं है, बाहर वाले के पास है ना फंक्शनल ग्रुप, तो ये बनेगा वर्ड रूट। अभी ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3। 3 पे एक साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल नहीं साइक्लोप्रोपाइल, 3 ही कार्बन है ना, ठीक है? साइक्लोप्रोपाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? स्टार्ट करें अभी कैसे लिखना है इसको। जी मैम। क्या होगा थर्ड वाले पे? सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, जिसको प्रीफिक्स में लिखते हैं, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो प्रीफिक्स में किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? अब यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री वो वाला मत देखना, सब्स्टिट्यूएंट ही साइक्लिक है तो इसके लिए भी साइक्लोप्रोपाइल यूज करेंगे, ठीक है? थर्ड वाले पे लगा है तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों यूज किया? क्योंकि समझो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा दो दो, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, ठीक है? तो एक हाइड्रोजन गया होगा तब तो ये आगे कनेक्ट हुआ होगा ना, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री करेगा तब तो अभी भी ये क्या हो गया? R ग्रुप हुआ, अल्काइल ग्रुप। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में? 3, सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे? प्रोप एन 1 वाले पे क्या लगा है? अल, प्रोपेन 1 अल। बोलो किस किस को समझ में आया? किसको किसको समझ में आ गया? प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? ये हमारे पास प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा है? 3 नंबर पे लगा है,
तो 3 लिखा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है, तो मैंने साइक्लोप्रोपाइल लिखा। देन वर्ड रूट में ये वाला कार्बन है 3 वाला, तो लिखा प्रोप। इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखा एन। फिर 1 वाले पे अल लगा है, अल्डिहाइड। खत्म हो गया। थ्री साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 अल। ज्यादा हो रहा है क्या आज? नहीं मैम, समझ में आ गया। आ रहा ना? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना? ये सारे एग्जाम्पल वापस वापस से ट्राई करना, ठीक है? इसको नोटबुक में लिख रहे जी हो? मैम। जी मैम। 3 से 4 दिन अगर तुमने इसको कर लिया ना, फिर तुमको कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा। स्टार्ट के 3-4 दिन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। अभी तुम लोगों का टेस्ट खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है? आज तो बस फर्स्ट टेस्ट हुआ, अभी तो बाकी है मैम। 7 तारीख तक, 7th तक चलेगा, 7th। अच्छा, तो अभी भी तुम लोग मतलब कुछ ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाओगे ना? हो गया? जी जी मैम, हो गया। चलो अब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग बताना। बॉन्ड लाइन नोट, ठीक है? जी जी मैम। क्या नाम होगा इसका IUPAC में? कार्बन काउंट कर लो और फटाफट से आंसर करो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5। 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 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 कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? एन। पेंट 5 ऑल। पेंट ऑल। पेंट। पेंट नहीं, पेंट एन। एन अल्केन है, एक मिनट। अल्कीनिल है। पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं और पेंटेनल पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल। ठीक है? 1 बताओ नहीं बताओ दोनों चलता है, ठीक है? अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ, थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक ब्रोमीन लगा दिया। अब पहले ये क्या था? पेंटेन 1 ऑल था, मैं अल बोल दे रही हूँ गलती से, ऑल। ठीक है, ऑल। पेंटेन 1 ऑल। अभी इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा? फर्स्ट वाले जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका ये नाम है। सेकंड स्ट्रक्चर जो बनाया अभी, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। प्रीफिक्स में लिखते हैं ना, इसको पहले लिखते हैं। प्रीफिक्स यानी जो नाम के पहले लिखते हैं। और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है? तो 3 वाले पे क्या आ गया? ब्रोमो आ गया है। ठीक है? तो अभी नाम क्या हो जाएगा इसका? 3
ब्रोमो, ठीक है, बाकी तो वही रहेगा, पेंटेन 1 ऑल। इसको तो हमने नहीं कुछ किया ना, स्टार्ट में सिर्फ यही लिया था, पेंटेन 1 ऑल। तो पहले क्या था, वर्ड रूट था और सफिक्स था फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड केस में हमने क्या किया, प्रीफिक्स भी ऐड कर दिया, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स वाला पार्ट सिर्फ ऐड हुआ, बाकी तो वही था ना। तो इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन 1 ऑल। ये तो पहले भी था ना, सिर्फ यही ऐड किया ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको नोट करो, फिर इसी में और चेंजेस करके बना रहे हैं। हो गया? अभी समझो यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3, मतलब एक और कार्बन बना दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में, सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 ब्रोमो की जगह अभी क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। तो प्रीफिक्स का क्या पार्ट है, वर्ड रूट का क्या क्या पार्ट है, और सफिक्स का क्या पार्ट है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जी मैम। अभी क्या हो जाएगा, ये 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। उसके पहले क्या बना था, 3 ब्रोमो पेंटेन 1 ऑल। अभी इसी को थोड़ा और कुछ चेंज करके देखते हैं क्या क्या नाम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जी मैम। अब नाम बना सकते हो। ये जो निकाले क्या है, मिथाइल है। यस मैम। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, प्रीफिक्स वाला पार्ट चेंज किया है, प्रीफिक्स जो पहले लिखना है, बाकी सब तो वर्ड रूट वही रहेगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है। तो पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल तो फिक्स्ड है, सिर्फ सब प्रीफिक्स वाला चेंज किया है। प्रीफिक्स में क्या क्या ऐड किया है, उसको कैसे लिखोगे बताओ। प्रीफिक्स में जो ऐड किया उसको कैसे लिखोगे, इसको 1 नंबर दोगे, 2 3 4 5। 4 पे क्या ऐड किया है, 2 मैम मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 पे क्या ऐड किया है, एक क्लोरो। क्लोरो। तो मिथाइल और क्लोरो अल्फाबेटिकली किसको पहले लिखोगे, मैम पहले तो क्लोरो को हाँ, निकाल दो। तो उसका पोजीशन भी बताना होगा। तो 3 क्लोरो, क्लोरो, फिर 2 मिथाइल या 4 मिथाइल। नहीं इधर से नंबरिंग करेंगे ना, इसकी प्रायोरिटी है ना। हाँ तो 4 डाई मिथाइल। 4,4 दो है तो ओके ओके। 4, 4 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, मिथाइल, और इसको मिला दो, पेंटेन 1 ये ऑल, ना। जी मैम। ठीक है। सिर्फ मैंने ये बढ़ाया है, प्रीफिक्स वाला पार्ट ऐड किया है। अब चलो इसी में थोड़ा और कुछ करते हैं, समझ में आया? इसको नोट कर लो, लिख लो आंसर। हो गया, समझ गया। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा और कुछ करते हैं। ये कार्बन है और 2 वैलेंसी दिख रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन भी है यहाँ पे,
जिसको नहीं लिखते बॉन्ड लाइन में, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन भी है जिसको बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। अब थोड़ा फंक्शनल ग्रुप सीखा है तो उसको करते हैं ऐड, ठीक है। पहले सिंपल में बनाती हूँ 1 2 3 4, कितना है 5 था ना, 1 2 3 4 5, और इसी को मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे बॉन्ड लाइन में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ओ एच डाला, ये कौन सा ग्रुप है, क्या होगा, ये क्या लिखते हैं अल, ठीक है, कुछ भी प्रीफिक्स नहीं डाला, एकदम सिंपल रखा है। नंबर ऑफ कार्बन क्या बनेगा यहाँ पे, सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स, ठीक है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो पेंट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन ई नहीं लिखेंगे, अल, उसके बाद क्या लिखेंगे अल, एन का ई नहीं लिखे, पेंटेन नल, ठीक है। 1 बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, एंड पे जी ही मैम। होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटेन 1 अल बताने की कोई जरूरत नहीं, पेंटेनल, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ क्या, अभी समझ में आया तो बॉन्ड लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में इतना सब कुछ नहीं आएगा, क्लास 10th में आता है, 11th में ज्यादातर बॉन्ड लाइन यूज करते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 5 वाला कार्बन है तो यहाँ पे ऐसा कुछ डबल बॉन्ड ओ दिखाएगा बस, और कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। सो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया तुम्हारा पेंटेनल का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन, ठीक है। तो पेंटेनल समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और कुछ करती हूँ, तुमको नाम बताना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया NO2, NO2 क्या होता था, नाइट्रो, अभी तक यूज नहीं किया है, इसको प्रीफिक्स में यूज करते हैं। जब मैंने फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट दिया था तो हैलाइड, नाइट्रो, ये सब बताया था कि प्रीफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या स्टार्ट में जो लिखा था पेंटेनल, पेंटेनल, सिर्फ क्या यूज करोगे 4 नाइट्रो, यहाँ पे डालोगे 4 नाइट्रो, पेंटेनल हो गया, जी मैम, 4 जी है ना, नाइट्रोपेंटेनल, जी मैम, जी मैम। ठीक है। मैम एक सेकंड, 4 नाइट्रोपेंटेनल, मैम एकदम राइट में कीटोन है क्या? कीटोन नहीं, कीटोन नहीं, ओ, कीटोन के लास्ट में H नहीं हो सकता, यहाँ पे H है, अच्छा कीटोन अच्छा अगर अच्छा होगा ना तो बीच में होगा, अभी कीटोन आज नहीं करा है इसके लिए मैंने उसका अच्छा, एग्जांपल नहीं ओके दिया। ओके ओके मैम, ओके, ठीक है, समझ गया। हाँ, कीटोन बीच में कहीं भी हो सकता है, हाइड्रोजन लगाओगे तो फिर अल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये हो सकता है कीटोन, ठीक है। कीटोन नेक्स्ट वाले में करेंगे, अगर तुमको है तो अभी भी समझ सकते हो, ऐसा कुछ रहेगा तो ये होगा कीटोन। कीटोन में लिखते क्या थे ये तो पता है, ओन लिखते थे, तो 1 2 3 4 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, पेंट, कार्बन के बीच का बॉन्डिंग तो सिंगल ही है तो पेंटेन, 1 2 3 वाले पे है ना, 3 वाले पे है, 1 2 3 वाले पे है, 2 पे भी हो सकता था, 2 पॉसिबिलिटी है 2 और 3, तो पोजीशन बताना जरूरी है। पेंटेन 3 ओन, पेंटेनोन, ठीक है। तो आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, इजी लगा, थोड़ा डर निकला, जी मैम, थोड़ा बहुत। ठीक है। थोड़ा 5-10 मिनट तो देखना इसके 1-2 क्वेश्चन वापस वापस से, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम देना, अभी ज्यादा टाइम नहीं दो क्योंकि एग्जाम है, तुम लोग के इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, बट हाँ 5-10 मिनट एक बार जो लेक्चर अटेंड किया उसको रिवाइज कर लेना, जी मैम। ठीक है। फिर एंड करो, किसी को डाउट है कुछ, नो मैम, नो डाउट। चलो बाय, गुड नाइट।